बदनामी और जिल्लत के दिया क्या है मुझे? ये जबरदस्ती का रिश्ता ना। क्या उस्मान ने महर को घर से निकाल दिया है, और क्या जिस तरह के शबरेज की वालिदा ने उससे कहा है कि महर को बोलो कि वो अपने शौहर से तलाक ले ले, क्या उसी तरह सिचुएशन बनने जा रही है या इससे मुख्तलिफ होने वाली है? जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल राहे जुनून के एपिसोड 14 के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ एपिसोड 15 में क्या होने वाला है इसके हवाले से भी तफसील के साथ बात करेंगे। तो एपिसोड 14 के तकरीबन आगाज़ में ही शबरेज़ उस्मान की मोटरसाइकिल को बाकायदा पीछे से टक्कर मारता है और उसको थोड़ी बहुत लगती है, और उसके बाद वो उसको धमकी देता है महर को छोड़ने की। बहरहाल जी, इस मौके पर मैं चेक कर रहा था एक गैरतमंद शोहर के और एक गैरतमंद शख्स के एक्सप्रेशंस और उसके रिएक्शंस बड़े अजीब लगे मुझे। बहरहाल यही दिखाया गया कि उसको अपनी जो बीवी है उसकी महर, उसमें कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है और उसके हवाले से वो कुछ ख़ास गैरत भी महसूस नहीं करता, वैसे लोगों को शो करता है कुछ हद तक, तो इसलिए उसने कुछ ख़ास इस पर जवाब नहीं दिया। जिसके बाद शबरेज़ वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस्मान घर जाने के बाद दोबारा से नाटक वगैरह शुरू कर देता है, अपनी वालिदा को कहता है इस हवाले से कि जी देखो मेरे साथ ये हुआ है, उसने ये किया इसके आशिक ने। और उसके बाद महर की सास महर के वालिद को बुलाती है और फिर से एक तमाशा लगता है। महर के वालिद वही जो अजीबोगरीब सी हरकतें पहले भी करता था वो यहाँ पर अभी उसी तरह से कर रहा है, हालांकि एक गैरतमंद शख्स दिखाया गया है। और इतनी बार इन लोगों की जानिब से उसकी बेटी को छोड़ने का दावा किया जा चुका है और बार बार उसको जलील किया जा चुका है, लेकिन वो वाकई में इस चीज़ पर गैरत ना खाते हुए बार बार उनकी मिन्नत समाजती करता है और उनके आगे हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद एपिसोड में एक इंतहाई इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जिसके हवाले से मैंने गुज़श्ता एपिसोड और उससे गुज़श्ता एपिसोड में भी बात की थी कि काशान आराम से नहीं बैठने वाला, कुछ ना कुछ वो ऐसा करेगा जिससे महर को नुकसान पहुंचे और महर को घर से निकलवाने में, तलाक तक दिलवाने में वो पूरी कोशिश करेगा और पूरा किरदार अदा करेगा। और उसी का मुजाहरा करते हुए काशान जाता है उस्मान के ऑफिस में और उस्मान को नौकरी से निकलवा देता है, जिसके बाद उसको ये पता चलता है जी कि मुझे नौकरी से शबरेज़ की वजह से निकाला गया है। जब वो घर जाता है तो एक बार फिर से तमाशा लगता है और फिर से महर के वालिदैन को बुलाया जाता है, फिर से वही ड्रामा, अजीबोगरीब सी सिचुएशन, हर बात में महर को ही बेइज्जत किया जा रहा है, जबकि कुछ अक्लमंद लोग जो थोड़े बहुत भी होते हैं वो समझते हैं इस तरह की सिचुएशन में कि अब लड़की की गलती नहीं है, अगर कोई गलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ लड़के की है जो कि बाहर से इस तरह की हरकतें कर रहा है, और उसको रोकने की कोशिश की जाती है, ना कि बार बार प्रेशर लड़की पर डाला जाता है। बहरहाल यहाँ पर सिचुएशन अजीब सी दिखाई गई है। ये लोग भी सारे के सारे जो महर के इर्द गिर्द हैं, बेशक उसके वालिदैन हों या बेशक उसके सास वगैरह, ये सब के सब अजीब गरीब से लोग दिखाए हुए हैं, तो ये बार बार प्रेशर उसी पर डालते हैं। और इस बार तो महर की सास ने बकायदा तौर पर उसको ले जाने का कह दिया अपने साथ उसके घर वालों को, जिसके बाद उसकी वालिदा की तरफ से अब फिर से हाथ जोड़े गए, मिन्नत समाजित की गई और महर की सास की जानिब से एक आखिरी मौका महर को दे दिया गया, जिसके बाद शबरेज़ दोबारा से वहां पर आ धमकता है उसके घर में। और फिर महर की सास कहती है कि अब इस मामले पर कोई ना कोई फैसला हमें करना पड़ेगा। अब वो फैसला क्या होने वाला है इस हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एपिसोड हो गया खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में जो दिखाया गया उस हवाले से मैं थोड़ा बहुत जो समझा हूँ अभी तक सिचुएशन के महर को, मुझे ऐसा लगता है कि या तो वक्ती तौर पर घर से निकाल दिया जाएगा या एक बार फिर से उसकी शिकायत पहुंचेगी उसके वालिद तक। इस सिचुएशन में अब जो दिखाया जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड के टीजर के अंदर के महर के वालिद को कोई ना कोई इस तरह का मसला होने वाला है, या उसके वालिद को या उसकी वालिदा को कोई ना कोई इस तरह का मसला होगा, कोई मेडिकल कंडीशन उस तरह की बनेगी उनकी, या तो हार्ट अटैक या फिर कुछ और, जिसके बाद उनको अस्पताल लेकर जाया जाएगा। अस्पताल में ये दिखाया गया कि महर और उसके बाकी घर वाले खड़े होते हैं, उसके साथ साथ वहां पर आ जाता है शबरेज़, और उसके बाद अगले ही सीन में दिखाया गया है कि शबरेज़ अस्पताल के बाहर महर को ये बोल रहा होता है कि जी तुम चलो मेरे साथ, और इस तरह की बात कर रहा होता है, जिस पर महर उसको एक बार फिर से जाने का बोलती है। और इस बार ऐसा लग रहा है जिस तरह से शबरेज़ मुड़ा है जैसे कि वो वाकई में चला जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर शबरेज़ वहाँ से चला जाएगा वाकई में और ये सोच कर जाएगा कि अब मैंने वापस नहीं आना, तो फिर वो क्या करेगा जाकर। जो सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है उसमें दो चीज़ें मुझे जो इम्कानात है ना उन पे बात कर लेते हैं। एक तो ये नज़र आ रहा है कि शबरेज़ वहाँ से जाएगा और जाकर एलेना से या उसके घर वाले जहाँ पर चाहते हैं अपने घर वालों को कहेगा कि जी जहाँ पर आप चाहते हैं वहीं पर मेरा निकाह करवा दीजिए। उसके बाद दूसरे इम्कानात ये भी मौजूद हैं कि शबरेज़ हो सकता है कि उस्मान को और उसकी वालिदा को कुछ पैसों की लालच दे। अगर वैसे सोचने की बात है जितने वो लालची दिखाए गए हैं, अगर शबरेज़ की जानिब से उनको पैसों की लालच दी जाती तो मेरे ख्याल से वो पैसों के लिए आराम से महर को छोड़ देते, बल्कि साथ होकर निकाह भी करवा देते शबरेज़ के साथ महर का। लेकिन अब देखते हैं कि शबरेज़ की जानिब से ये अक्लमंदी की जाती है नेक्स्ट एपिसोड में, या उसी तरह से उनको सिर्फ डराया और धमकाया जाता है और एंड में हार मान ली जाती है। फिलहाल अगर मैं एपिसोड 14 की बात करूं जो कि गुजर चुका, सबने देख लिया,
اس کی پوزیشن مجھے کافی بہتر لگتی ہے، لیکن کچھ حد تک مجھے تھوڑا سا بورنگ لگا یہ، اور کچھ حد تک جو مہر کے گھر والوں کے اور اس کے سسرال کے ارد گرد ہی زیادہ ایپیسوڈ کو گھمایا گیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک حد کے بعد زیادہ اریٹیشن ہو رہی تھی۔ بورنگ تو کسی بھی طریقے سے اس کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ جو بار بار مہر پر الزام لگانا، اس کو بے عزت کرنا، اور دونوں آ کر بے شک اس کے گھر والے ہوں یا بے شک اس کے سسرال والے ہوں، دونوں ہی مہر پہ چڑھائی کرتے ہیں، اس بات کا پتہ ہونے کے باوجود کہ اس معاملے میں اب مہر کی کوئی غلطی نہیں ہے، پھر بھی اس پر چڑھائی کر رہے ہیں، تو وہ ایک حد کے بعد اریٹیشن فیل ہونا شروع ہو گئی تھی مجھے، اور تھوڑا سا غصہ بھی آنا شروع ہو گیا، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ حد تک ایپیسوڈ سے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتی ہے۔ اس لیے اس ایپیسوڈ کو میں دوں گا جناب 10 میں سے صرف اور صرف 7 پوائنٹس، اور آنے والے ایپیسوڈ کے حوالے سے یہ امید کروں گا کہ وہ اتنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ 7 سے آگے پوائنٹس بڑھا سکوں میں، اور واقعی میں ہمیں دیکھنے میں مزہ آئے۔ بہرحال جی یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔